आओ जरा हम चलें लॉजिक के नाम पे, एक नए आयाम पे, विज्ञान के मकाम पे, धरती पकाई और आसमान निचोड़ा, द फोर्थ डायमेंशन विद संजय राजोरा। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फोर्थ डायमेंशन। आज जिस मुद्दे मसले पे मैं बात करूंगा वो हम सब के दिल के बहुत करीब है, स्पेशली बीइंग मैन। और वह कि जो 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 हमारी सोसाइटी में अल्कोहल और मर्दानगी का जो एक टॉक्सिक मिक्सचर है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अक्सर जो है आपने देखा है कि शराब पीने के बाद जो इंडियन मैन हैं उनका बिहेवियर जो है अजीब सा हो जाता है। वो इस किस्म का हो जाता है कि अगले 2-4 दिन तक, महीने तक और कई सालों तक वो डिस्कस किया जाता है कि भाई उस टाइम उसने दारू पी के ये हंगामा किया था, ये कांड किया था। या तो उसकी खिल्ली उड़ती है या उस आदमी की पहचान ही वो बन जाती है। सो बेसिकली व्हाट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू एड्रेस हियर इज दैट इंडियन मैन एंड देयर बिहेवियर अराउंड अल्कोहल। और कुछ बिहेवियर जो मैंने देखे हैं, आपने भी अक्सर देखे ही होंगे हिंदुस्तानी मर्द के अल्कोहल के चारों तरफ। अ, बहुत ही कॉमन है। जैसे कि शादी के पंडाल के बाहर आप देखो, एक कॉन्सेप्ट है इंडिया में कारोबार करके, जो बहुत ही उसको लोग इस तरीके से फ्लॉन्ट करते हैं, इस तरीके से कारोबार के बारे में बात करते हैं कि कोई अचीवमेंट है या कोई एक ऐसा स्टेटस सिंबल टाइप हो गया है। शादी के पंडालों के बाहर आपने देखा होगा कि इस बारे में मैं पहले भी अपने शोज में बात कर चुका हूँ, लेकिन इस बात को जितना बोला जाए उतना कम है। शादी के पंडालों के बाहर आपने देखा होगा कि एक गाड़ी होगी, वो मर्दों का अड्डा बना होगा, उस गाड़ी के पंडाल के आसपास ही होगी, वो मर्दों का अड्डा बना होगा इस तरीके से कि उस गाड़ी में इंतजाम होगा दारू का। वो गाड़ी होगी उनका मोबाइल बार, बट वो वहाँ पे स्टेशन है और कुछ जो पीने वाले मर्द हैं वो वहीं पे उसके चारों तरफ इकट्ठे हुए हुए हैं। और वो पूरा का पूरा जोन जो है ना उस गाड़ी के आसपास का, वो बहुत ही अजीब सी, उसमें एक टॉक्सिक मस्कुलिनिटी, मचिज्मो का ऑरा उसके चारों तरफ हो रहा होता है। क्योंकि वो मर्द लोग आपस में बेहूदी बातें कर रहे हैं, चखना वखना मंगा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, एंड दे आर नॉट इवन मेकिंग एन एफर्ट कि वो थोड़ा दूर होके कर लें ताकि किसी को दिखे ना है। देखें, मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा अल्कोहल को लेके कोई मॉरलिस्टिक स्टैंड है और ये बुरी चीज़ है, सबके सामने नहीं करनी चाहिए। आप पिए, बेशक पिए, मतलब बनी इसलिए है कि आप कुछ तो उसका इस्तेमाल करें ही करें। मैं सिर्फ इस बात को कह रहा हूँ कि इन योर फेस जो डिस्प्ले ऑफ मचिज्मो है वो, एंड बिकॉज दैट मचिज्मो कम्स आउट ओनली व्हेन यू आर ड्रिंकिंग। मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं मुझे उससे प्रॉब्लम है। बिकॉज मुझे नहीं समझ में आता कि ये अल्कोहल का और मिसप्लेस मचिज्मो का कोई डायरेक्ट कोरिलेशन है या नहीं है। मैंने तो नहीं देखा कहीं पे कि कोई डायरेक्ट कोरिलेशन है। और मैंने बहुत पीने वाले भी देखे हैं और बहुत हरकतें करने वाले भी देखे हैं। अभी कारोबार में आप ये देखें, जब ये सारे मर्द पंडाल के बाहर खड़े होकर शराब पी रहे हैं, तो इफेक्टिवली इट्स अ नो गो जोन फॉर विमेन। अब वो कारोबार का ही इंसिडेंट कहीं और ले लो, किसी पार्टी में ले लो या किसी घर में या कोई गैदरिंग में ले लो। पी रहे हैं लोग, पी रहे हैं, लेकिन कोई एक इंसान ये बोल देता है कि नहीं यार, आई डोंट ड्रिंक या आई डोंट वांट टू ड्रिंक नाउ। तो उस बंदे को पहले तो जो पी रहा है वो अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा मर्द समझने लगता है कि देखो यार, मैंने तो 7 पी ली हैं, 8 पी ली हैं, मैं तो अभी भी सीधा चल रहा हूँ। एज इफ इट्स एन अचीवमेंट। ये एक बहुत ही ऐसा काम किया जिसके लिए आपको इनाम देना चाहिए कि भाई इसने तो मतलब आधी बोतल पी ली और उसके बाद भी ये सीधा चल रहा है। तो जो बंदा ये बोल रहा है कि मुझे नहीं पीनी है, तो उसको एक अलग-अलग किस्म, अलग-अलग तरीकों से उसको ह्यूमिलेट किया जाता है, बेसिकली इंप्लाइंग दैट यू आर नॉट मैन इनफ टू ड्रिंक। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट men want to drink, they want to misbehave, they want to अपना जोक बनवाना चाहते हैं, बट देन औरतों से परमिशन ले रहे हैं कि आप अपने पति को पीने दो या अपने बंदे को पीने दो, जबकि शी हैज नथिंग टू डू विद इट। तो उस बंदे को एक सटल तरीके से ह्यूमिलेट भी करा जाता है, उसकी मर्दानगी पे सवाल उठाए जाते हैं और उसको ज़बरदस्ती पिला भी देते हैं कई दफ़ा। फिर एक कैटेगरी होती है उन लोगों की जो अगर मैंने मान लो किसी पार्टी में 1-2 ड्रिंक ले लिए और जो उस पार्टी में वो 7-8 ड्रिंक लगा चुका है, वो फोर्स करता है कि यार एक और ले लो, यार
है वन मोर ना यार, कम ऑन यार, कुछ नहीं होगा। मतलब इट्स लाइक वो जो इंडियन फैमिलीज में रिश्तेदारों में खाना खाने जाते हैं, तो जब आप मना भी कर देते हो रिश्तेदारों को, यार मेरा पेट भर गया है, मैं और रोटी नहीं लूंगा, तो वो कह रहे नहीं यार, दो और लो, दो और लो। वो शराब के साथ भी ये मर्द करते हैं। बंदा बोल रहा है कि यार मुझे मुझे नहीं नहीं पीनी है और मैं मेरा हो गया है। नहीं यार एक और लेना यार, वन फॉर द रोड। वन फॉर द रोड, वन फॉर द रोड का क्या मतलब हुआ? वन फॉर द रोड का मतलब ये है कि आप दारू पी के ड्राइव कर रहे हो। क्योंकि ये भी आपने बहुत सुना होगा कि दारू पीएंगे, इसको भी बड़े हंसी मजाक में कहते हैं कि दारू पी के तो गाड़ी तो तेरा भाई चलाएगा। मतलब ये आपका व्हीकल एक ना, मतलब मिसाइल है उस टाइम पे, जब आप चला रहे हो। तो आप किसी को भी हिट कर सकते हो, आप खुद भी मर सकते हो, दूसरे को भी मार सकते हो। और लेकिन इस बेवकूफ़ी को प्राइड से एसोसिएट कर दिया गया है कि दारू पी के तेरे भाई ने कल रात को मेरठ से दिल्ली तक गाड़ी चलाई, पता भी नहीं चला कैसे पहुंच गए। जैसे कि ये मतलब माइकल शूमाकर सडनली बन गए अपनी वैगन आर में, और उसको जायज़ है, और बीच में कोई अगर एक्सीडेंट जैसी सिचुएशन हो भी जाती है और उसमें ये बच जाता है, तो वो बोलते हैं यार भाई मैंने तो इतनी पी रखी थी, जब इतने पास आ गया मैं उस ट्रक के, तब मुझे पता चला, आँख खुली नहीं तो मैं फट से इधर को कर दी और तब मैं उसे बचा के निकल गया। देयर बाय ट्राइंग टू एक्यूमुलेट ब्राउनी पॉइंट्स, कि इतना पीने के बावजूद भी उसने इतनी गंदी तरीके से गाड़ी चला के वो बचा के आ गया है, और इसके ब्राउनी पॉइंट्स लेना चाह रहा है। ये फ्लॉन्ट किया जाता है कि मैंने एक और टैलेंट है मेरे अंदर, बट एक्चुअली टैलेंट नहीं है, आप बेवकूफ हो। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप जब आप पिए हुए होते हो तो आपको लगता है कि आप बड़ा अच्छा चला रहे हो, लेकिन एक्चुअली में बाहर से उसको कोई देख रहा होता है तो उसे मालूम पड़ता है कि क्या बेहूदगी से गाड़ी चला रहा है। इसका एक प्राइम एग्जांपल है, वो एक सीन है द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में। लियोनार्डो कैप्रियो गाड़ी ड्राइव करके नशे में धुत होके वो आके अपने घर पे आके सो जाता है, और उसे कुछ पता ही नहीं है कि क्या हुआ है, और वो बाद में पुलिस उसको फुटेज दिखाती है, कैमरा में दिखाते हैं, या मतलब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वो किस तरह से ठोकते ठोकते गाड़ी घर लेके आया है। ना अगर आपको कुएं में गिरने का शौक है, अगर आपको अपने आप को चोट पहुंचाने का शौक है, अगर आप चाहते हो कि आपकी हड्डी पसली टूट जाए, या आप सड़क पे ही आप शहीद हो जाओ, बेकसूर लोगों को जो देगा। हाँ वही तो, जो जिन लोगों ने पी नहीं है, जो बेचारे दिन भर का काम करके अपने घर जा रहे हैं, जो बच्चे स्कूल से ट्यूशन जा रहे हैं, ट्यूशन से स्कूल जा रहे हैं, उनकी क्या गलती है यार? उनको भी आप कई बार चिपका देते हो, और मतलब शराबी चिपका देते हैं, और जो है देन इट्स अ ट्रेजेडी फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। एक तो वो जिनकी फैमिली में ये ट्रेजेडी हुई, और आपके साथ भी, क्योंकि इस गिल्ट के साथ जीना जीना कोई बहुत आसान काम नहीं है। तो ये ड्राइविंग का जो जो ये आई विल कॉल इट मचिज्मो ओनली, कि तेरा भाई तो पी के गाड़ी तेरा भाई ही चलाएगा, ठीक है। एंड इमेजिन आप किसी पार्टी में जा रहे हो, और आप किसी फीमेल फ्रेंड के साथ वहां पे गए हो, और क्या कहते हैं, फिर आप यू गॉट ड्रंक एंड देन यू आर टेलिंग योर फ्रेंड दैट तेरे को घर ड्रॉप करता हूँ, गाड़ी मैं ही चलाऊंगा। नाउ कैन यू इमेजिन इन ए सोसाइटी लाइक इंडिया हाउ स्केर्ड दैट वुमन वुड बी टू बी सिटिंग नेक्स्ट टू अ ड्रंक मैन, ठीक है, इन अ कन्फाइंड स्पेस, जो ये इंसिस्ट कर रहा है कि गाड़ी वो ही चलाएगा। मतलब मैं हूं तो मैं तो ना बैठूं किसी जिसने पी रखी है उसकी गाड़ी चलाने के साथ, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मैं जज कर रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं कि मैं किसी को मॉरली जज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इसको थोड़ा 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 तो दिमाग लगाएं। एंड व्हेन इट कम्स टू women, देन अल्कोहल इज यू नो वो एक ऐसा नशा करती है मर्दों के ऊपर, कि वो औरतों के साथ कोई भी भद्दा मजाक, कोई भी भद्दी हरकत, कोई किसी भी तरीके का फिजिकल वायलेशन, और मतलब अब्यूजिव बिहेवियर कुछ भी कर देते हैं वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। एंड फिर देन बाद में व्हेन इट इज पॉइंटेड आउट टू देम द नेक्स्ट डे, और जब भी उतरती है उनकी, तो सिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार कल मैंने ज़्यादा पी ली यार, मुझे पता नहीं मुझसे ये कैसे हो गया, तू तो जानती है मैं ऐसा बंदा हूँ नहीं, लेकिन कल दारू इतनी पी ली थी। ना यू टेल मी, इज दैट एन एक्सक्यूज कि कल मैंने दारू इतनी पी ली थी कि मुझसे ये वाहियात हरकत हो गई? क्या ये कोई एक्सक्यूज है? आपसे वाहियात हरकत वो इसलिए हुई क्योंकि वो वाहियात हरकत आपके अंदर कहीं पे रिप्रेस थी, और अल्कोहल पीने के बाद वो आपने सोचा फ्लडगेट्स खोल देते हैं और दारू के इन्फ्लुएंस में ये सब कर देते हैं, और बाद में बोल देंगे दारू नहीं पी। आई एम टेलिंग यू एंड आई एम आस्किंग यू कि जितने भी हादसे, क्राइम, मिसहैप्स, बदतमीजियां आपके साथ कोई समाज में होती हैं, कोई भी आपको आके अगर ये बोले कि सॉरी यार मुझसे ये गलती होगी, मैंने तेरे को गाली बक दी, या मैंने तेरे को थप्पड़ मार दिया, या मैंने तेरे घर की हेडलाइट वो घर की ट्यूबलाइट तोड़ दी, सॉरी मैं पिए हुए था और आई वाज अंडर द इन्फ्लुएंस,
इज दैट एन एक्सक्यूज? विल यू गिव दैट पर्सन अ लॉन्ग रोप के हाँ यार इसने पी रखी थी, चलो इसने कर दिया? कोई बहुत पक्का दोस्त हो तो आप कर भी दोगे, शायद लॉन्ग रोप दो भी दोगे, लेकिन एक पॉइंट पे तो आके आप उसको बैठ के बोलोगे कि भाई इतनी मत पिया कर। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट द मचिज्मो एसोसिएटेड विद अल्कोहल, अक्सर लड़के पीना शुरू क्यों करते हैं? पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर में उसको सडनली ये लगने लगता है कि पीयर प्रेशर सबसे बड़ा रीजन है। उसको ये लगने लगता है कि भाई मेरे आसपास के तो सब पीते हैं, मैं नहीं पीता। वो किसी तरीके से मतलब अपने आप को इन्फीरियर समझने लगता है, किसी तरह से ये समझने लग जाता है कि मैं इतना मैनली नहीं हूं जितने ये बाकी लोग हैं। और बाकी लोग भी अपना फर्ज पूरा करते हैं, जो लोग पी रहे होते हैं वो उस बंदे को उसकी मैनलीनेस भी सबसे ज्यादा कटाक्ष करते हैं उसके ऊपर। और जो डायलॉग उसके सामने मारे जा रहे होते हैं तो वो देख देख के सोचता है व्हाई एम आई नॉट पार्ट ऑफ दैट क्राउड, ही फील्स लेफ्ट आउट। एंड गिवन द कंडीशन ऑफ हाउ कंडीशन इन विच द इंडियन मेल ग्रोज अप, राइट, वो उसकी बहुत उसको एक जस्ट बिकॉज वो मर्दानगी का एक चोगा उसको पहनना है, उसको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलता, उसको किसी से बात करने का मौका नहीं मिलता, उसको रोने का मौका नहीं मिलता, उसको वो अगर दुखी है तो वो आर्टिकुलेट नहीं कर पाता है उसको, क्योंकि उसके पास ऑडियंस नहीं है उसको सुनने के लिए। बाप के साथ ज़्यादातर रिलेशनशिप बहुत ही डिस्टेंट होता है, तो वो सारा एक्यूमुलेटेड डिप्रेशन जो है वो अपने उन पीयर्स के साथ जाके वो निकालता है जिनके साथ वो शराब पी रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है या सही है, बट आई एम सेइंग दैट आई एम प्रीटी श्योर देयर इज अ बेटर वे ऑफ डीलिंग विद दीज रिप्रेस्ड इमोशंस एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज। ठीक है, क्योंकि हमने वो स्पेस ज्यादातर मर्दों को नहीं दिया है। ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि फिर उनके ऊपर ये भी हमने जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या कहते हैं ये भी एक नैरेटिव डाला हुआ है कि यू आर अ मैन, a man is supposed to behave in this way, a man is supposed to exude power, उसको वो he owns the space, he owns the public, and he is वो already because of being man वो already pedestal पे है। उसके ऊपर ये और हो गया। and add to that another layer of बकवास जो हमारे गाने, सिनेमा और पॉपुलर कल्चर है उसमें जो ग्लोरिफिकेशन ऑफ एल्कोहल है। जैसे कि इस फिल्म का पोस्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हीरो ये देखो दारू की बोतल नीट लगा के मुंह से पी रहा है। आजकल तो मैं ये देख रहा हूँ कि इंस्टाग्राम के ज़माने में बहुत सारे इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इसी बात से इन्होंने अपने फॉलोअर्स बढ़ा रखे हैं कि जो वीडियो बनाते हैं कि भाई आज हम ये ब्लैक लेबल की बोतल है, आज हम इसको नीट पियेंगे, और इसको जो है फ्लॉन्ट कर रहे हैं वहाँ पे, और इस वजह से उनके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो आई थिंक वी नीड टू पॉज एंड थिंक दैट पूरी दुनिया शराब पीती है यार, पूरी दुनिया में लोग पीते हैं, लेकिन ये जो द वर्स्ट बिहेवियर दैट यू कैन डिस्प्ले इन इंडियन मैन, ये व्हाई डज इट ओनली कम आउट आफ्टर अल्कोहल? सो डेफिनेटली वी हैव गॉट समथिंग रॉन्ग हेयर। हमने अल्कोहल को एक मेडल समझ लिया है और एक तरीके का सुरक्षा कवच समझ लिया है कि अल्कोहल पीने के बाद जो है हम जो चाहे वो कर सकते हैं, गिवन दैट हमें एक इम्प्यूनिटी और एक इम्यूनिटी है बिकॉज वी आर मेन। नाउ आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन दैट कितनी औरतों को, एक तो आपके अराउंड अगर आप इस तरह के मर्दों में से एक हैं, आपके अराउंड सेफ फील होता होगा, और कितनी औरतों को आप अट्रैक्टिव लगते होंगे? मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी समझदार, शालीन, बुद्धिजीवी औरत जो है इस किस्म के मर्दों के प्रति आकर्षित होती होगी। एक एक ये इमेज बनाया ना, विमेन लाइक बैड बॉयज, ठीक है। आई मीन इसका कोई कोई वो नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता है। व्हाई वुड एनीबडी लाइक बैड बॉयज? मतलब हो सकता है आपको किसी ट्रेड पसंद आए, कबीर सिंह भी बहुत बहुत औरतों को पसंद आई है, एंड दैट्स प्रॉब्लमेटिक। उसके बारे में बात हो सकती है, वो अलग मुद्दा है, उसके बारे में अलग बात हो सकती है। आई एम टेलिंग यू, एवरीबडी लाइक्स गुड बॉयज, everybody likes well behaved boys, everybody likes men who can control their alcohol, everybody likes men who know when to stop. It is very important to know when to stop. Now the question arises कि हाँ ये सब तो मैंने जो है बुराइयां बता दी या बिहेवियरल वो बता दी मर्दों के शराब के चारों तरफ, करा क्या जाए? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि
good men, compassionate men, and feminist ally men can exist with alcohol. क्या ऐसा पॉसिबल है? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल पॉसिबल है। ये जो एक टॉक्सिक साइकिल है मर्दानगी का, है, उसको तोड़ना ज़रूरी है। अगर हम अपने लड़कों को सेंसिटिव, एम्पैथेटिक बनाएँगे, अगर हम उनकी बातें सुनेंगे, उनको सेफ स्पेसेस देंगे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को एक्सप्रेस करने का, अगर हम उनको ये बताएँगे इट इज़ ओके टू बी स्केयर्ड, इट इज़ ओके टू क्राई, इट इज़ ओके टू बी नॉट कि आपकी बॉडी मसल्स, मतलब आप बॉडी बिल्डर नहीं हो, आप स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हो, या मतलब आप मतलब कन्वेंशनली कमज़ोर दिखते हो। अगर हम अपने यंग बॉयज़ को ये स्पेसेस देंगे कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, जब जब उनको वो पीयर ग्रुप्स, जो पीने वाले पीयर ग्रुप्स हैं, उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव वो सेफ स्पेस लगेगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ये चूज़ करेगा कि भाई ये सेफ स्पेस को छोड़ के इधर भागता हूँ और इधर जाके ये बदतमीज़ियाँ करता हूँ। और रही बात कि पीने के बाद जो औरतों के साथ मर्दों का बिहेवियर होता है, दे टेक लिबर्टीज ऑफ टेलिंग देम स्टूपिड, जिनको नॉन वेज जोक्स कहा जाता है, जिन पे हंसी भी नहीं आती है, दे एम्बेरस द वुमेन एंड दे मेक अ फूल आउट ऑफ देमसेल्व्स, व्हिच ऑब्वियसली दे डोंट रियलाइज, दे विल रियलाइज प्रॉब्ली द नेक्स्ट डे, और प्रॉब्ली दे वोंट इवन रियलाइज द नेक्स्ट डे आल्सो। तो ये एक लार्जर प्रॉब्लम का हिस्सा है जिसमें अल्कोहल कंट्रीब्यूट करती है। लार्जर प्रॉब्लम ये है कि वी एज इंडियन मैन, we need to understand that we share the space, public spaces, and spaces within our houses equally with the women around us. जितना हक हमारा सेफ्टी और उन स्पेसेस पे है, उतना ही उन औरतों का भी है। अब इमेजिन करो, अगर जिस तरह की हरकतें मर्द शराब पी के करते हैं, वैसी हरकतें औरतें करने लग जाएं अगर, तो कितने मर्द उसको झेल पाएंगे? क्योंकि औरतों पे तो फटाफट ही एक फतवा निकल जाता है, उनको तो पूरी सोसाइटी में, पूरे समाज में उनको उनको बदनाम कर दिया जाता है और बोल दिया जाता है, ये तो कैरेक्टर पे बेसिकली बात आ जाती है। ऑन द अदर हैंड, लुक एट द डिफरेंस। अगर कोई मर्द ऐसा करता है तो ज्यादा से ज्यादा ये बोला जाता है, यार वो ना पीता बहुत है, पीने के बाद थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लुक एट द डिफरेंस। सो आई वुड जस्ट से दैट ऑल ऑफ अस, आप पिए जितना मतलब आप समझ सकते हैं, झेल सकते हैं, जहाँ पे आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो इम्पेयर ना हो, जहाँ पे आप दूसरों के लिए न्यूसेंस ना बने, जहाँ पे आप अपने आसपास की औरतों को अनकंफर्टेबल ना फील कराएं, अनसेफ फील ना करें, और कोशिश करें कि आपके इन्फ्लुएंस में जितने भी लोग, पीयर ग्रुप्स, खास तौर पे पीयर ग्रुप्स पे जब जब ये बोला जाता है कि भाई ये तो पीता नहीं है, तो वो नहीं है, कॉल देम आउट, कॉल देम आउट, कि तुम किसी को क्या करने के लिए मजबूर कर रहे हो, तुम किसी को क्या बोल रहे हो कि तू हमारे से अलग इसलिए है क्योंकि तू पीता नहीं है। यू नीड टू कॉल देम आउट। आपको उससे सकम नहीं करना है, और उसके बाद अपनी मर्जी से आप जितना पीना चाहें पिएं और तमीज से अपने घर पे आकर रहें। बॉटम लाइन इज कि वी have to fight collectively together against this masculinity, toxic masculinity। ठीक है, औरतें लड़ रही हैं, झेल रही हैं, बहुत सारी बोल रही हैं, बहुत सारी बोल भी नहीं पा रही हैं। Let us not be one of the oppressors. Let us be on the side of the oppressed. And finally, I must add this, that real masculinity is not about alcohol. It is about compassion and self-control. Just try that. I think it works.